कभी सोचा है कि आसमान के सितारे और हमारी हड्डियों की सेहत इनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न यानी ज़ुहल के बारे में और ये कि वो हमारी बोन हेल्थ के लिए क्या ब्लूप्रिंट पेश करता है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। क्या उठते बैठते जोड़ों में दर्द महसूस होता है या हड्डियों से अजीब सी आवाजें आती हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि ये बस मौसम या उम्र का असर है, लेकिन क्या हो अगर ये एक सिग्नल हो? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज सैटर्न यानी ज़ुहल शायद हमारे जिस्म को कोई खास इशारा दे रहा है। तो आखिर ज़ुहल हड्डियों के जरिए क्या कहना चाह रहा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ये एस्ट्रोलॉजिकल अलर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखें, एस्ट्रोलॉजी में ना हर प्लैनेट का जिस्म के किसी न किसी हिस्से से एक गहरा कनेक्शन होता है और जब बात आती है ज़ुहल की तो इससे हमारे जिस्म की फाउंडेशन, उसके स्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर हड्डियों का रूलर माना जाता है। तो जाहिर है इसकी ज़रा सी भी मूवमेंट सीधा हमारे स्केलेटल सिस्टम पे असर डालती है। तो आज ऐसा क्या खास है? आज प्लैनेट्स की जो अलाइनमेंट है ना, वो हमारे जिस्म में छुपी हुई कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को सामने ला सकती है। और पता है, यही वो छुपी हुई कमजोरी है जो उस थकान और सुस्ती की वजह बनती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसका असर सब पर एक जैसा नहीं होता। खास तौर पर कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज-जदी और एक्वेरियस यानी बुर्ज-दालों वालों को आज शायद जोड़ों में थोड़ी ज्यादा खिंचावट महसूस हो। और हाँ, एक मशवरा ये भी है कि ठंडी चीज़ों से दूर रहा जाए। ऐसी ग़िज़ाएँ जो जिसमें इन्फ्लेमेशन या भारीपन पैदा करती हैं, जैसे चावल, उनसे भी परहेज़ करना बेहतर है, क्योंकि ज़ुहल की जो सर्द तासीर है वो इन दर्दों को और बढ़ा सकती है। तो सवाल यह है कि जब आसमानी इशारे इतने साफ हैं तो इसका हल क्या है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं ऑयल एंड फूड रेमेडी से। ये जोड़ों की सेहत का एक कह लें कि पोशीदा राज है। ये इलाज बहुत ही आसान है, बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच सफ़ेद तिल आराम से चबाकर खा लें। और दूसरा, रात को सोने से पहले जोड़ों पर कलौंजी के तेल से बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करना है ना? बिल्कुल सिंपल और नेचुरल तरीका। अच्छा, अब इस इलाज के पीछे की लॉजिक भी समझ लें। सफ़ेद तिल जो हैं उन्हें लिटरली कैल्शियम का ख़जाना कहते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी में भी उनका डायरेक्ट लिंक सैटर्न से बनता है। और कलौंजी का तेल, वो तो मशहूर ही है हड्डियों को स्टील जैसी मजबूती देने के लिए। तो सब कुछ कनेक्टेड है। लेकिन बात सिर्फ खाने पीने तक नहीं रुकती। अगर अपने स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देनी है तो कुछ और हैबिट्स भी अपनानी होंगी। इसी को कहते हैं सैटर्न्स थेरेपी और इसमें शामिल हैं रोशनी और डिसिप्लिन। एक सिंपल सा नंबर है 10, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 10 मिनट सुबह की हल्की धूप में गुजारना आज के दिन ये जिस्म के लिए किसी दवा से कम नहीं। सोचो, विटामिन डी हासिल करने का इससे बेहतर नेचुरल तरीका और क्या हो सकता है? और हड्डियों के लिए विटामिन डी कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आता है। डिसिप्लिन ही प्लैनेट की थेरेपी है। सही पॉस्चर जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी को नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। अब क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन का प्लैनेट है तो आज अपने उठने बैठने के पॉस्चर पर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सही पॉस्चर रीढ़ की हड्डी को बेवजह के प्रेशर से महफूज रखता है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और आज के लिए अपनी सेहत की मजबूती का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये रहा आज का एक्शन प्लान। नंबर 1, अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझें, खास तौर पर जोड़ों की तकलीफ को। नंबर 2, ठंडी और इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ों से परहेज करें। नंबर 3, ऑयल एंड फूड वाले सीक्रेट को फौरन इंप्लीमेंट करें। और आखिर में सैटर्न थेरेपी को यानी 10 मिनट धूप और करेक्ट पॉस्चर को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, हमारी जो ताकत है क्या वो सिर्फ सितारों में लिखी है या फिर हम उसे अपनी डेली हैबिट से बनाते हैं? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छुपा है, जहां आसमान के इशारे हमारी बेहतरी के लिए रहनुमाई करते हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में।